हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का जो सेशन स्टार्टिंग हुआ है 2024-25 में। तो इसमें हम लोग रसायन विज्ञान का यानी कि केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि सोल्यूशन यानी कि बिलियंस, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से लगभग 7-8 नंबर कन्फर्म होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो मस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने समकक्ष जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस साल 12th की तैयारी में लगे हुए हैं उनके पास तक इस वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और सेशन में देखिएगा ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यानी कि बिलियन हमारा क्या है, ठीक है। बिलियन के कुछ हम लोग लक्षण देख लेंगे। उसके बाद से इसके प्रतिशतता के रूप में यानी कि द्रव्यमान आयतन हो जाता है, आयतन प्रतिशत हो जाता है, इन सब चीज़ों पे हम लोग क्या करेंगे विशेष रूप से डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है कुछ ही वीडियो में हम लोग इस लेक्चर को फाइनल कर लेंगे। फाइनल करने के बाद जितने भी इसमें न्यूमेरिकल्स हैं तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेंगे, ठीक है। तो लेट्स प्ले और इस सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग देखेंगे कि बिलियन बिलियन किसे कहते हैं, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलियन को समझने के लिए कई तरीके से समझाते हैं, ठीक है। समझाने के लिए कई तरीके से समझाई जाती है। तो हम लोग ये समझेंगे कि बिलियन किसे कहते हैं। देखिए, बिलियन का जो परिभाषा होता है बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। मेरे कहने का मतलब है कि माना कि कोई ऐसे दो पदार्थ हैं या दो से अधिक। देखिए, एक पदार्थ का कभी बिलियन नहीं बन पाता है। जैसे अगर माना जल में जल को मिलाया जाए तो इससे कोई बिलियन नहीं बनता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दो पदार्थ होना चाहिए या दो से अधिक होना चाहिए। तो हम इसको शुद्ध रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, ठीक है। किससे कहते हैं, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिला दिए जाए और उस पदार्थ में मिश्रण कैसा होना चाहिए, तो समांगी होना चाहिए। अब देखिए, टॉपिक यानी कि मिश्रण तो हमारा दो प्रकार का होता है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए, मिश्रण हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक हमारा हो जाता है समांगी और एक हमारा हो जाता है कौन, विषमांगी, ठीक है। तो समांगी का मतलब यह हो जाता है कि इसमें जो दो पदार्थ हम लोगों ने मिक्स किया है उसका संगठन एक जैसा होना चाहिए। और इसमें जैसे कहने का मतलब कि विलेय का और विलाय का अलग अलग रूप दिखता हो, तो इनको न देखा जाए तो समांगी, दिख जाए तो विषमांगी, ठीक है। तो हमको इससे समांगी से और विषमांगी के डिफिनीशन से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब किससे है, इससे है कि बिलियन किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, बिलियन कहते हैं, ठीक है। किसे बोलते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। आगे बात समझ में, बोलते चलना है, लिखते चलना है, याद हो जाएगा। फिर हम बोलते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, बिलियन बोलते हैं। चलिए, अब इसमें हम लोग पहला पॉइंट यानी कि इसके हम लोग लक्षण के रूप में देख लेंगे, यानी कि इसके लक्षण क्या होते हैं, लक्षण कैसे हमको पता चलेगा कि समांगी मिश्रण है, ठीक है, या बिलियन है। चलिए, तो पहला, समांगी मिश्रण के प्रत्येक, जैसे अभी हमने बोला ना कि अगर समांगी होगा
तो उसका जो संगठन होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ को हम लोग मिक्स करेंगे, वह दिखने में एक जैसा होगा। ठीक है, तो प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होता है। कैसा होता है? एक जैसा होता है। यानी कि हमने मिक्स किया, उनका जो भी सॉल्यूशन दिखेगा, विलेय और विलायक का अलग अलग फंडा हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, विलेय अलग और विलायक अलग, इस रूप में हमें कोई दिखाई देने वाला नहीं, उनका संगठन एक जैसा होगा। चलिए सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। दो पदार्थों को, यानी कि दो पदार्थों से बने पदार्थ को, या पदार्थ को हटा दीजिए, बने विलयन को, बने विलयन को द्विअंगी तीन से बने, फिर विलयन को लिखिए, पदार्थ बार बार आ जा रहा है, विलयन को त्रिअंगी तथा, अब ध्यान में रखना है कि अगर दो रहा तो दो, तीन रहा तो तीन, और अगर हम और अधिक मिलाते हैं तो बनता जाएगा। तो अब हटा दीजिए इसको, तथा को, और लिखिए कि त्रिअंगी विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। इसमें हमने बोला कि समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होता है। चलो ठीक है, दो पदार्थों से बने विलयन को द्विअंगी, तीन से बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, और अगर और मिला देंगे तो बहुअंगी बोला जाता है। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट तीसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें विलयन के प्रत्येक कणों का भाग, यानी कि आकार, यानी कि लंबाई, यानी कि उनकी जो मोटाई होती है, चौड़ाई होती है, 10⁻7 से, यानी कि माइनस में रहेगा, और से -8 तक होती है, यानी कि सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, किस में होता है बताओ? तो सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो यहां लिख देंगे विलयन में विलेय के प्रत्येक कणों की माप 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है? 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, देखिए अब एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। इसके लक्षण है कि समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होता है, क्योंकि यह समांगी होता है। दो पदार्थों से बने विलयन को द्विअंगी, तीन से बने विलयन को त्रिअंगी कहते हैं। ठीक, विलयन में विलेय के प्रत्येक कणों की माप 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, तो आप इसे नोट करो, तब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलो अब देखते हैं विलयन, यानी कि अगर हम लिख देते हैं विलयन, क्या लिखेंगे? विलयन। तो अब ये ध्यान देना है कि इस विलयन के अवयव, ये लिख देना है, विलयन के अवयव। ठीक है, यानी कि कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि विलयन के अवयव को हम लोग देखेंगे। पहला, यानी कि अगर हम किसी विलयन के बारे में बात करते हो तो विलयन कैसे बनता है? तो एक होता है हम लोग का विलायक, ठीक है, और प्लस विलेय। कोई भी विलयन हो दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक विलायक से और एक विलेय से। ठीक है, एक विलायक होता है, एक विलेय होता है। एक छोटा सा मैं लिख देता हूं, ये अधिक होता है और ये कम होता है। ठीक है,
ये अधिक होता है और ये कम होता है, ये विशेष रूप से ध्यान देना है। तो जो पहला था हम लोगों ने क्या लिखा, विलायक लिखा। क्या लिखा, विलायक, यानी कि सॉल्वेंट। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने लिखा विलेय। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या लिखा, सॉल्यूट। ठीक है। अब पहला हम लोग हेडिंग लिखते हैं विलायक। क्या लिखेंगे, विलायक। तो विलायक किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पे लिखा हुआ है कि अधिक मात्रा, तो यानी कि हम विलायक का परिभाषा क्या लिखेंगे, विलयन का वह पार्ट या विलयन का वह अवयव जो विलयन में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है या सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो विलायक बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिख देते हैं। विलयन का वह अवयव जो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, क्या कहलाती है, तो विलायक कहते हैं। आई बात समझ में। यानी कि विलायक वह है, विलयन का वह अवयव, विलयन का वह मात्रा जो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है या पाई जाती है, विलायक कहते हैं। इसी में हम लोग चाहें तो छोटा सा रूप लिख सकते हैं, विलेय किसे कहते हैं। तो हम यह लिख देंगे कि विलयन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ध्यान से बस समझना है कि विलायक जो होता है वह अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी कि जो विलयन हम लोगों ने बनाया, और एक विलेय होता है जो कम मात्रा में पाई जाती है। बस सिंपल सी बात है। विलायक विलयन का वह अवयव जो सबसे अधिक मात्रा में, ये पॉइंट हमको याद करने वाला है। विलायक अधिक मात्रा में होता है, विलेय विलयन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत बहुत ही कम मात्रा में होता है। ये दो पॉइंट हमें याद करना है। अगर ये दो पॉइंट याद रहेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स को हमको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है कि वह कम मात्रा में पाया जाता है और यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करो, तब हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं विलयनों के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये बहुत आसान है, कुछ समझना नहीं है, बस छोटी सी बात है। विलयनों के प्रकार, इसमें हमें कह रहा है कि विलयन की प्रकार में 3 प्रकार के होते हैं। कुछ नहीं, बस हम ये लिख सकते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के विलयन, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। ठीक है, पहला गैसीय विलयन होता है, दूसरा द्रव विलयन होता है, तीसरा ठोस विलयन होता है। अब ये समझना है कि गैसीय सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड, ये अलग अलग चीजें हैं, तीनों अलग अलग, लेकिन एक गैसीय होता है, द्रवीय होता है और एक ठोस होता है। तो जो पहला परिभाषा है, बस हमारी बात को आप लोग सुन लीजिए, याद आ जाएगा। देखिए, गैस, द्रव और ठोस, यानी कि एक गैसीय विलयन, ठीक है, क्या होना चाहिए, एक गैसीय विलयन होना चाहिए, एक द्रव विलयन होना चाहिए और एक ठोस विलयन होना चाहिए। तीनों में फर्क मैं अलग अलग बता दे रहा हूं, एकदम याद हो जाएगा। देखना, जिस विलयन की हम लोग बात करेंगे, तो हम लोगों ने यह देखा है कि जो विलयन होता है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, तो जो विलयन होता है उसमें 2 पार्ट पाए जाते हैं, एक विलायक होता है प्लस क्या होता है,
विलेय होता है। यही होता है ना, एक विलायक होगा और एक विलेय होगा। मैंने अभी लिखा था कि ये अधिक होता है। कौन होता है? अधिक। और ये क्या होता है? कम। तो जिस विलयन की बात करेगा विलायक वही होगा। जिस विलयन की, अगर गैस की बात करता है तो विलायक गैसीय अवस्था में होगा। द्रव विलयन की बात करता है तो विलायक द्रव अवस्था में होगा। ठोस विलयन की बात करता है तो विलायक ठोस अवस्था में होगा, तभी तो अधिक मात्रा में होगा। तो हम लोग इसको सिंपली समझ सकते। और जो विलेय की मात्रा है वह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जा सकती है, लेकिन वो कम पाई जाएगी, तभी तो। अब देखिए, गैसीय विलयन किसे कहेंगे? वह विलयन जिसमें विलायक, ये ध्यान देना है, विलायक किस अवस्था में होना चाहिए? तो गैसीय अवस्था में होना चाहिए। वह विलयन जिसमें विलायक एक गैसीय अवस्था में होता है तथा विलेय, अब देखिए ये जो विलेय है वह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में हो सकता है। ठोस, द्रव तथा गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो गैसीय। ठीक है, ये बात ध्यान में आ गई। आते हैं इसमें द्रव विलयन। वह विलयन जिसमें विलायक, हम विलायक की बात कर रहे हैं, विलायक द्रव अवस्था में होता है, द्रव गैस होता है, द्रव विलयन होता है। अच्छा, ठोस विलयन, वह विलयन जिसमें विलायक, फिर विलायक की बात की जा रही है, किस अवस्था में होना चाहिए? तो ठोस अवस्था में होता है। और तथा विलेय ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में से किसी में भी हो सकता है। और होने के साथ साथ या तो परमाणुवीय यानी कि परमाणु आकार का, या आणविक या अणु आकार का होना चाहिए, और वह विलायक में परिक्षिप्त यानी कि मिला हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसमें छुपा होना चाहिए। तो ये हमारी बात आ गई। तो हमने देखा कि विलयनों के प्रकार में एक हमारा गैसीय विलयन है, द्रव विलयन है और ठोस विलयन है। गैसीय विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था में पाया जाता है, विलेय ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। हमने द्रव को देखा, द्रव में हम लोगों ने क्या बोला कि विलायक द्रव अवस्था में पाया जाता है और विलेय ठोस, द्रव, गैस तीनों में हो सकता है। अगला ठोस विलयन। ठोस विलयन में हम लोग क्या करते हैं? वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में पाया जाता है, विलेय ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकता है। और विलेय के जो मात्रा होती है, जो कणों का आकार होता है, वो कैसा होना चाहिए? तो इसमें बोला है कि या तो परमाणु आकार का होना चाहिए, नहीं तो अणु आकार का, यानी या तो परमाणुवीय होना चाहिए नहीं तो आणविक होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे नोट करो। मैं इसलिए पहले लिख दे रहा हूं ताकि समय अधिक ना लगे। ठीक है, तो आप इसे नोट करो, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान से, बाकी कुछ है नहीं। तो ये लिखा हुआ है कि विलेय और विलायक, इन दोनों के आधार पर हमें इसको क्या करना है? देखना है। तो ये कई प्रकार का होता है? तो 9 प्रकार का होता है। मैं लिख दे रहा हूँ कितने प्रकार का होता है? तो 9 प्रकार का होता है। चलो ठीक है, पहला यानी कि ये जो पार्ट हमने लिया है इस साइड में, ये विलायक के रूप में होगा। ठीक है, और ये जो मैंने लिया है वो विलेय के रूप में होगा। आगे बात समझ में? अब देखिए, जो हम लोगों ने 9 में से जो पहला पार्ट लिया है वह गैस और गैस का है। किसका है? गैस और गैस का। यानी कि इस विलयन में विलायक भी गैस होगा और विलेय भी गैस होगा, यानी कि दोनों गैस होंगे। अब ये किस रूप में होगा? तो ये कह रहा है तो गैसीय विलयन होगा, यानी कि इस अवस्था में जो भी मिलेगा, देखिए इन 3 अवस्था में है, गैस द्रव का, गैस ठोस का, ये तीनों, यानी कि मैंने ये एरो का जो सिंबल यानी कि जो ये हमने ब्रैकेट लगाया है, इस ब्रैकेट के अंदर जो तीनों हैं ये गैसीय विलयन में पाए जाएंगे। क्योंकि जो हमारा विलायक है वो गैस अवस्था में, अभी हम लोगों ने गैसों के प्रकार यानी कि विलयनों के प्रकार जब हमने देखा तो 3 प्रकार का देखा था। कौन कौन? यानी कि पहला हम लोगों ने गैस देखा था, द्रव देखा था और ठोस देखा था। और हमने इन तीनों में एक ही परिभाषा लिखा कि जिसकी मात्रा यानी कि विलायक की मात्रा अधिक हो। अब जिसमें यानी कि इन तीनों में जिसकी विलायक की मात्रा अधिक होगी वही हम सॉल्यूशन बोल देंगे। गैस की मात्रा विलायक अधिक है तो गैसीय विलयन बोल देंगे, ठोस की है तो ठोस विलयन बोल देंगे, द्रव है तो द्रवीय बोल देंगे। ठीक है, इसमें भी वही है।
तो जब विलायक गैस है तो गैस में होगा, विलायक गैस है तो गैस में होगा, विलायक गैस। अब भले गैस, द्रव और ठोस है, इसकी हमको कोई मतलब नहीं है, तो इन तीनों में से कोई भी, यानी कि विलेय हमने लिखा है कि विलायक तो हमारा क्या होना चाहिए, अधिक मात्रा में होना चाहिए, विलेय हमारा ठोस द्रव गैस होगा, लेकिन जो विलायक होगा अगर गैस होगा तो गैस ही होगा, ठोस होगा तो ठोस होगा, द्रव होगा तो द्रव होगा। अब जो पहला है, यानी कि अगर अब यहाँ पे लिखा है कि विलायक हमारा गैस होना चाहिए, विलेय हमारा गैस होना, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि गैस का गैस में ये कब हो सकता है, जब वायु N2 एवं O2 का मिश्रण, यानी कि हमारे इस ब्रह्मांड में जो हमारा हवा है उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, इनके मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे कि गैस में गैस का हम लोगों ने क्या मिला है, एक समंगी मिश्रण बनाया है जो हमारा गैसीय विलयन कहलाता है। दूसरा, गैस और ठोस, द्रव, यानी कि द्रव का हमने किस में मिक्स किया, गैस में, तो इसमें वायु में नमी होनी चाहिए। जैसे वायु जब एकदम नम चलती है, यानी कि इस समय, यानी कि जो गर्मी चल रही है इसमें नहीं, वायु में नमी, यानी कि जिस वायु के कारण हमें ठंडी लगती हो, वायु में नमी आती हो, लगता हो कि जैसे इसमें पानी है, उसका द्रवीय रूप है, तब हम कह सकते हैं कि द्रव में हमने किसको मिला दिया, यानी कि गैस में हमने द्रव को मिला दिया। गैस, ठोस गैस में हमको मिलाना है, कब होगा, जब खुले वातावरण में, यानी कि कहीं भी हम लोग जलाएं और कपूर जलाते हैं तो वह गैसीय अवस्था में जाकर मिल जाता है। ठीक है, आओ अब तीसरे पे चलते हैं, यानी कि चौथा में कह रहा है कि गैस, यानी कि गैस को हमें द्रव में मिलाना है, और ये क्या होगा, सोडा वाटर होगा। कैसा होगा, सोडा वाटर होगा। ठोस का, यानी द्रव का द्रव में, यानी कि जब हम लोग जल में एल्कोहल लेते हैं, दूध लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब द्रव का ठोस में, यानी कि ठोस जाएगा किसमें, द्रव में, तो जल में चीनी को मिला दो, बात वही हुई, क्योंकि जल हमारा द्रव है तो द्रव हमारा अधिक मात्रा में, तभी तो विलायक है। अब आते गैस का ठोस में, यानी कि ये गैस जाएगा ठोस में, तो इसमें क्या कर, H2 का पैलेडियम में, H2 का पैलेडियम में मिलना। आ जाओ, ये क्या कह रहा है, द्रव का ठोस में, यानी कि जेली हो जाएगा, सोडियम अमलगम हो जाएगा, गोल्ड में पारा हो जाएगा, क्योंकि पारा हमारा द्रवीय रूप होता है। ठोस में, यानी कि मिश्र धातु, तांबे का सोने में, ये तो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आप सब लोग जानते हो। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स थे जो विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के अनुसार हम लोग डिवाइडेशन किए हैं, और वो कितने पार्ट्स में हुआ है, 9 पार्ट्स में हुआ है। 9 पार्ट्स को हम लोगों ने अलग अलग तरीके में देख लिया। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, गैस का गैस में, द्रव का गैस में, ठोस का गैस में, गैस का द्रव में, द्रव का द्रव में, ठोस का द्रव में, गैस का ठोस में, द्रव का ठोस में, ठोस का ठोस में। ठीक है, तो आप इसे नोट करो, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं, इसमें कह रहा है विलेय की मात्रा के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी एब्सोल्यूट, यानी कि हमको विलेय का मात्रा के आधार पर, पहला सांद्र विलयन कब होता है, तनु विलयन कब होता है, संतृप्त विलयन कब होता है, असंतृप्त विलयन कब होता है, और अति संतृप्त विलयन कब होता है। तो पहला हम लोगों ने लिखा है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन को हमने लिख दिया है, बाकी को हम वैसे बोल देंगे, समझा देंगे, आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी किताब लेकर बैठे रहिए। ये कह रहा है कि वह विलयन, ध्यान से बस समझना है, यानी कि हम सांद्र विलयन को देख रहे हैं, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में, ध्यान से देखना है, इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अत्यधिक उच्च होनी चाहिए, यानी कि विलेय की जो मात्रा है अत्यधिक उच्च मात्रा में पाई जानी चाहिए, तो वह क्या कहलाती है, सांद्र विलयन कहलाती है। क्या कहलाती है, सांद्र विलयन कहलाती है। दूसरा तनु विलयन, तो तनु विलयन किसे कहते हैं, तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, तो वह क्या कहलाती है, तनु विलयन कहलाती है। क्या कहलाती है, तो तनु विलयन कहलाती है। ठीक है, संतृप्त क्या कह रहा है, तो वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा, यानी कि सामान्यतः 100 ग्राम होना चाहिए, 100 ml होना चाहिए, मतलब ऐसे कर या 100 लीटर जिसे भी हो, में विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो। यानी कि संतृप्त विलयन में क्या बोलता है कि अगर हमने जो विलेय की मात्रा ली है वो विलायक में अच्छी तरह से अधिकतम मात्रा घुली होनी चाहिए, वह क्या कहलाती है, संतृप्त कहलाती है। ठीक है, यानी कि विलेय में क्या होना चाहिए, यानी कि हमारा जो मात्रा विलेय का होना चाहिए वह अत्यधिक मात्रा में घुला होना चाहिए।
असंतृप्त किसे कहते हैं? तो वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुलित विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है। ठीक है, तो वह असंतृप्त। अतिसंतृप्त क्या बोलते हैं, या असंतृप्त का हम लोग बोल सकते हैं कि वह विलयन जिसमें विलायक की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। सबसे सिंपल हो जाएगा, वह विलयन जिसमें विलायक की अपेक्षा बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। तो इस तरीके से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी किताब लेकर बैठिए ताकि आपको आसानी से क्या करना हो, जो भी बताई जाए उसको आप आसानी से लिख सको। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं विलयन की सांद्रता। ठीक है, विलयन की सांद्रता के पद के बारे में आज जानेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे। ये तो छोटी छोटी बातें थी, अब हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं विलयन की सांद्रता। क्या बोलेंगे, विलयन की सांद्रता। ठीक है, क्या बोलेंगे, विलयन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, तो विलयन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये हमें तो सबसे पहला काम, विलयन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन की सांद्रता कहते किसे हैं? ठीक है, विलयन की सांद्रता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना। यानी कि प्रति लीटर विलयन उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। लो भाई, कितना आसान हो गया, ये तो बहुत ही आसान हो गया। यानी कि प्रतिशत सांद्रता विलायक के 100 ग्राम ले लें, 100 ml ले लें, 100 लीटर ले लें, ऐसे कर कर तो बस एक और छोटी सी मात्रा में लिख लिया जाए कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित, ठीक है, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, सांद्रता को व्यक्त करने की कई विधियां हैं। ठीक है, सांद्रता को व्यक्त करने की कई विधियां हैं। अब विधियां कई हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग विलयन की सांद्रता कहते किसे हैं? तो प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, यानी कि प्रति लीटर में उपस्थित 1 लीटर में कितना विलेय की मात्रा है, इसकी विलेय की मात्रा है, वह विलयन की क्या कहलाएगी? सांद्रता। चलिए, ये तो ठीक है। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अब चालू होता है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाला टॉपिक, प्रतिशत द्रव्यमान या द्रव्यमान प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशत हम लोग बोलेंगे उसे। क्या बोलेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत। तो आप इसे नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे आप लोग नोट करो तब आगे बढ़ते हैं।